Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Zuhaib Khanzada and coming with my new video. This is to learn something about quadratic equation. So let me define you first what is quadratic equation. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि quadratic equation है क्या. The second degree equation is called as the quadratic equation. Second degree equation को quadratic equation कहा जाता है या फिर इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. An equation is said to be quadratic equation if its highest power is 2. एक इक्वेशन को quadratic equation कहा जाता है अगर उसका highest power जो हो 2 हो. जब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation की तो हमारे पास जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation होती है ax square plus bx plus c is equal to 0 where x is variable and the highest power on a variable is 2. या फिर हम कह सकते हैं कि देख जिस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जहाँ पर x जो है हमारे पास वेरिएबल है और हमारे वेरिएबल पे सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 है. तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिनको हम नेमली जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, factorization method and computing square method. These are three different methods by which we can simplify our quadratic equation. Now we will learn how to simplify the quadratic equation by these different methods. So now we are going to learn that how to solve quadratic equation by factorization method. So there is written an equation. This is x square plus 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. जैसा कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जाइए और लिखिए गो एंड राइट सॉल्यूशन. आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है. तो फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके इस मिडिल टर्म को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि जब आप इन दोनों इस तरह से आप इसको स्प्लिट करें, इस तरह से आप इसके फैक्टर बनाएं कि जब आपस में उनको ऐड किया जाए तो वापस से आपको 10x मिल जाए. और जो आप फैक्टर बनाएं उनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराया जाए तो आपके पास 16 मिल जाए. तो आइए हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं कि एक्स स्क्वायर, आपके पास इक्वेशन है 10, मिडिल टर्म है 10x, तो आप इसको स्प्लिट करेंगे 8x प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो आपने इस इक्वेशन को फैक्टर के अंदर स्प्लिट किया, आपके फैक्टर बने 8x प्लस 2x. तो आपने इन मिडिल फर्स्ट टू टर्म में से देखना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन आ रही है. तो आपके पास इन टू टर्म में से कॉमन जो चीज़ आ रही है जो दोनों टर्म को डिवाइड कर सकती है वो है x. तो आपने x को कॉमन लिया तो x प्लस 8 आपके पास एक फैक्टर बन गया. अब आपने देखना है इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, मीन्स जो दोनों को में से कॉमन आ सकती है. तो वो है हमारे पास 2. जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 8. सो यू गॉट 2 फैक्टर्स, आपके पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक x प्लस 2 और दूसरा जो फैक्टर आपके पास आया वो आया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. आप इस इक्वेशन को दो इक्वेशन के अंदर स्प्लिट करेंगे किस तरह से कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. जब आप इस नंबर को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो इट विल चेंज इट्स सिंबल -2. सो x दिस इज इक्वल टू -2. योर वन आंसर इज हेयर. आपने दूसरा फैक्टर बनाया जो कि था x प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0. अब इसी तरह से जब आप 8 को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा -8. सो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आपके पास दो आंसर आते हैं, जो कि दो आंसर आपके पास आ चुके हैं. क्या, एक -2 एंड सेकंड -8.
both are your answer. Now we are going to solve second equation and this is also the quadratic equation. अब आपके पास सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. आप इस इक्वेशन को भी फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करने जा रहे हैं. सो हाउ टू सॉल्व इट? फर्स्ट गो एंड राइट सॉल्यूशन. आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन आपके पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टर के जरिए सॉल्व करना है. तो आप किस तरह से इस इक्वेशन को फैक्टर के जरिए सॉल्व करेंगे कि आपने इस मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना होगा कि आप जब दो फैक्टर बनाएं उनको जब आपस में ऐड करें तो आपके पास -7x आ जाए, और जब आप उन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लास्ट टर्म 12 आ जाए. तो आप देखें, हम इस इक्वेशन को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या किया? अपने मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक किया कि जब हम दोनों को आपस में ऐड करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, सिंबल विल रिमेन ऑफ माइनस, सो माइनस 7x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12, सो यू विल गेट द लास्ट टर्म. अब आपने देखना यह है कि आपके स्टार्टिंग टू टर्म में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन आ रही है. सो द थिंग विच इज़ कमिंग कॉमन, दिस इज x. आपकी दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो आपने x कॉमन निकाला तो x माइनस 4 आपके पास आ गया. अब आपने सेकेंड दोनों टर्म में से किसी एक चीज़ को कॉमन निकालना है तो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया -3 को, तो आपके पास अंदर फैक्टर बच गए x माइनस 4. तो यू हैव बिकम सक्सेसफुल टू कन्वर्टिंग इनटू फैक्टर्स. अब आपके पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं. वो दो फैक्टर्स क्या हैं? x minus 4 and second factor x minus 3 is equal to 0. अब इन दो फैक्टर्स को दो इक्वेशन के अंदर स्प्लिट कर दें. x minus 4 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0. तो आपके पास जब आप इस 4 को इज इक्वल टू के सेकेंड साइड पे लेके जाएंगे so it will come as 4, and when you will take -3 on a second side तो this will become as +3. तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके दो आंसर आने थे जो कि आपके पास आ चुके हैं 4, 3. तो जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर जो होता है 2 होता है. तो जब भी हमारे पास किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो हमें वहाँ पर उसके आंसर भी 2 मिलेंगे. That's all. Thank you very much for watching my video.